नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा लाल किताब 1941 का जो टॉपिक है वो है राहु खाना नंबर 3। राहु इन द थर्ड हाउस, पेज 179, लाल किताब 1941। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। राहु खाना नंबर 3 में उच्च का होता है। ये बुध की जमीन है, मंगल का पक्का घर है और यहाँ पे राहु उच्च का होता है। तो इसमें ये लिखा है राहु खाना नंबर 3 उच्च। आगे क्या लिखा है, जो आशिया लिखी है, आशिया में क्या क्या आशिया है राहु खाना नंबर 3 में। तेंदुआ जुबान, तेंदुआ जुबान। जुबान का मतलब हो गया अपनी जीभ, जीभ को ये जुबान बोलते हैं, टंग जो है इसको जुबान बोलते हैं। और तेंदुआ जुबान, तो तेंदुआ वैसे तो सब जानते ही हैं, टाइगर को भी तेंदुआ बोला जाता है। तो क्या इसकी जुबान तेंदुए की तरह, टाइगर की तरह लप 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 करती है, या तो इसका ये मतलब हो सकता है। दूसरा जो इसका मतलब है वो ये है कि जो जुबान के नीचे एक मांस होता है, ये वाला, ये जो मांस होता है जो जुबान को चलने में मदद करता है या उसको कंट्रोल करता है, उसको तेंदुआ भी बोलते हैं। इसको भी पंजाब में तेंदुआ बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से यही है तेंदुआ जुबान का मतलब, कि ये जो मांस है, ये मांस कई बार बढ़ा हुआ होता है, बच्चा बोलने में हकलाता है तो कई बार उसको कटवाना पड़ता है डॉक्टर के पास जाके। तो ये उसी बात को यहाँ पे इंडिकेट किया है। आशिया जो है राहु थर्ड हाउस के, तेंदुआ जुबान। दूसरी जो आशिया है वो है जौ। जौ तो सब जानते ही हैं, जो अनाज का एक प्रकार का अनाज है अपना, गेहूं जो है पहले लोग जौ ही खाते थे। तो जौ जो है राहु उच्च की आशिया है ये यहाँ पे। तो हम जौ जो है, जौ से हम राहु का उपचार कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। रिश्तेदार शाहरंग, यानी कोई भी रिश्तेदार जो डार्क स्किन का रिश्तेदार है, जिसका काला रंग ज़्यादा है, गेहुआ रंग ज़्यादा है, तो वो रिश्तेदार जो है राहु उच्च की निशानी है। तो ये भी यहाँ पे बताया गया। हाथी दांत गैर मुबारक, तो यहाँ पे ये बताया कि अगर घर में हाथी दांत पड़ा हो तो गैर मुबारक होगा। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि हाथी दांत की चूड़ियाँ बनती थी और बहुत सारी ज्वेलरी बनती थी हाथी दांत की, तो वो घरों में रखी रहती थी। आजकल तो ये सब नहीं मिलता है। तो अगर उस टाइम ये रखा हुआ होता था, तो अगर राहु किसी के घर में थर्ड हाउस में अगर राहु है, तो उस घर में अगर ये ज्वेलरी इस तरह की हाथी दांत की आइटम बनी हुई रखी हो तो वो उसके लिए मुबारक फल नहीं देगी, उसको निकाल देना चाहिए। और वैसे भी जो दांत होता है, दांत बेसिकली मंगल और केतु, मंगल और बुध की आशिया है। और बुध जो है अपने थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस की जमीन है, यहाँ पे केतु नीच का भी होता है। तो मंगल बुध की आशिया जो है दांत है। लाल किताब में विशेष तौर पे दांत जो है बुध को कहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मंगल बुध की आशिया। और हाथी जो है राहु का, राहु को कहते ही हैं हाथी, तो इसलिए यहाँ हाथी दांत गैर मुबारक है। अब अपन लाइनों में आ जाते हैं। राहु तीजे त्रिलोकी के, शत्रु दुश्मन नाश करे, धन दौलत हो औरत सुखिया, रवि आयु प्रकाश करे। यानी कि राहु जो है तीनों लोक के दुश्मन को नाश करता है, तीनों लोक। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि थर्ड हाउस का राहु इतना पावरफुल होता है, इतना ब्रेव होता है, इतना आदमी करेजियस होता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। वो आदमी बहुत, मतलब इतना पावरफुल करेजियस व्यक्ति होता है कि लोग उससे डर के रहते हैं, है ना। शत्रु दुश्मन नाश करे, कोई भी शत्रु हो उसको नाश कर देगा। त्रिलोकी, तीनों लोक के दुश्मन को नाश कर देगा। तो त्रिलोकी जैसे पहले बोला जाता था कि राजा जो है त्रिलोक विजेता है, जैसे दशरथ के लिए बोला जाता था कि वो त्रिलोक विजेता थे। और भी बहुत सारे राजा हुए हैं हमारे माइथोलॉजी में या हमारे इतिहास में जो त्रिलोक विजेता रहे हैं। तो ये राहु को यहाँ पे त्रिलोक विजयी बताया गया है। धन दौलत हो औरत दुख सुखिया, आयु रवि आयु प्रकाश करे। तो धन भी खूब होता है, दौलत भी अच्छी है, धन दौलत अच्छी है,
और औरत सुखी है, औरत भी सुख में रहती है, यानी शुक्र भी अच्छा हो जाता है। रवि आयु प्रकाश करे, यानी सूरज अगर अच्छा हो तो आयु भी अच्छी होगी, धन दौलत भी अच्छी होगी और जीवन में प्रकाश होगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि इसकी ये कंडीशन, मेन कंडीशन क्या दे दी है कि सूरज का अच्छा होना, रवि का अच्छा होना जरूरी है। तरक्की की शर्त है, तब्दीली की शर्त नहीं। राहु थर्ड हाउस वाले का जीवन में तरक्की खूब होती है, तब्दीली कम होती है। ये यहाँ पे, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मुहावरा बार बार यूज किया गया है। राहु के जितने भी इसमें व्याख्यान है सब में यूज किया गया है। तो राहु खाना नंबर 3 में तरक्की की शर्त है, तब्दीली की शर्त नहीं। तो व्यक्ति जो है तरक्की करता है और उसके चेंज, लाइफ में जो चेंजेस है वो बहुत कम होते हैं। घर नहीं चेंज होता, व्यापार नहीं चेंज होता, कारोबार नहीं चेंज होता, लेकिन जहाँ भी वो होता है वहाँ पे वो तरक्की करता रहता है। आगे क्या लिखा है, रईस जायदाद वाला होगा, यानी कि पैसे वाला होगा। दुश्मनों पर तलवार होगा, दुश्मनों पर तलवार होगा, ये पहले ही बता चुके हैं कि त्रिलोक विजेता होता है, दुश्मनों पर तलवार होगा। इसका कई बार लोग इसकी ये भी निकाल लेते हैं, एक निशानी भी निकाल लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति के घर में तलवार दीवार में टंगी होती है, या जैसे ढाल और ढाल में ऐसे दो तलवारें लगी हुई होती हैं, इस तरह से लगी होती है, ये निशानी निकाल लेते हैं। अगर कोई भी ग्रह साथ या साथी हो तो केतु औलाद का हाल मंदा होगा, जिसका बुरा असर 34 साल उम्र तक होगा। यानी कि राहु के साथ अगर कोई भी ग्रह है वहां पे, तो फिर केतु जो ऑलरेडी थर्ड हाउस में नीच का होता है उसका हाल मंदा होगा। यानी राहु के साथ कोई भी ग्रह होने से केतु बर्बाद हो जाता है। केतु बर्बाद होने का मतलब औलाद का स्थिति खराब हो जाती है, औलाद जो है दुख पाती है ना। और ये कब तक है, 34 साल की उम्र तक है। 34 साल की उम्र तक ये होगा, यानी बुध की जो उम्र है वहां तक ही ये इसका असर होगा। अगर सूरज बुध मुश्तरका भी राहु के साथ ही खाना नंबर 3 में हो तो राहु का सूरज राजदरबार खुद इसका जिस्म पर तो बुरा असर ना होगा, मगर इसकी बहन का सूरज खाविंद राजदरबार वगैरह मंदा व बर्बाद होगा, जिसके लिए चंद्र का उपाय बहन को मददगार होगा। तो इसमें एक कंडीशन और दी है कि अगर राहु के साथ सूरज और बुध, रवि और बुध भी है थर्ड हाउस के अंदर, तो उसकी खुद का सूरज नहीं खराब होगा, यानी उसकी सेहत अच्छी रहेगी, उसका राज दरबार से संबंध अच्छा बना रहेगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बहन का सूरज यानी बुध खराब हो जाएगा। तो बुध का बहन का सूरज में यहाँ पे दो निशानी वगैरह बताइए कि राज दरबार वगैरह जो है वो यानी उसके ससुराल वाले, जो बहन की जो ससुराल वाले हैं उनके घर में गवर्नमेंट पेनल्टीज या गवर्नमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती है। और खाविंद यानी उसका पति भी, खाविंद का मतलब यहाँ पे पति है, बहन का पति, बहन का पति भी कष्ट पा सकता है। और इसके लिए क्या उपाय बताया कि इसके लिए इस जातक को अपनी बहन के घर को बसा रहने के लिए, उसके बहन की तरक्की के लिए चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, ये बात यहाँ पे बताई है। नीले आसमान व नीले समंदर की दरमियानी जगह से के सब दुश्मन को कैंची की दो शाखा की तरह दबाकर एक ही दम में काट देगा। तो देखिए, नीले आसमान से नीले समंदर तक, तो पहले ही त्रिलोकी की बात कही है। त्रिलोकी का मतलब 3 लोक होते हैं, है ना, स्वर्ग नरक पृथ्वी लोक, तीनों लोक का विजेता पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे भी ये बात बता रहे हैं, नीले आसमान से नीले समुद्र, यानी आकाश से लेके पताल तक, है ना। 3 लोक भी वही है, पताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, ये त्रिलोकी यहाँ पे बताई है। और यहाँ भी यही बात बोल रहे हैं कि नीले आसमान से नीले समंदर तक, यानी आकाश से लेके पताल तक, उसके जो भी कोई दुश्मन होंगे उसको कैंची की तरह काट देगा, ये बात यहाँ पे बताइए। तो कैंची क्या है, केतु है, बुध केतु को नॉर्मली मैं कैंची मानता हूँ। कैंची केतु भी होती है, मेरे हिसाब से बुध केतु कैंची है। तो यहाँ पे बुध केतु का घर भी एक, तो ये यहाँ पे राहु जो है दुश्मनों के ऊपर कैंची चल जाती है, यानी वो कट जाती है। कुछ लोग इसकी निशानी भी मानते हैं कि घर में टूटी हुई कैंची पड़ी होती है तो उसको निकाल देना चाहिए, अच्छा नहीं रहता राहु थर्ड वाले के लिए।
ये मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किस तरीके से निशानियां लाल किताब से निकाली जाती है वो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आप बार बार जब पढ़ेंगे तो इस तरह की निशानियां आप समझ में आने लग जाएगी। गहरी हथेली का मालिक या जायदाद व रुपया जमा छोड़कर मरने वाला होगा मगर लावल्त ना होगा। एक तो ये निसंतान नहीं होगा, संतान होगी ही होगी। तो जैसे ऊपर में लिखा हुआ था कि अगर साथी ग्रह हो कोई भी तो केतु बर्बाद हो जाता है, यानी संतान को तकलीफ आती है और वो भी 34 साल की उम्र तक। और नीचे यहाँ पे लिखा है लावल्त ना होगा, मतलब किसी भी सूरत में वो निसंतान नहीं होगा। तो इसका दो मतलब हुए कि या तो अगर केतु खराब भी होगा तो 34 साल के बाद संतान हो जाएगी, एक तो ये मतलब हुआ। दूसरा, अगर केतु खराब भी होगा तो संतान तो होगी लेकिन 34 साल तक संतान होता, संतान को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, ये इसका मतलब निकलता है ना। और गहरी हथेली का मालिक या जायदाद और रुपया जमा छोड़कर मरने वाला होगा, यानी कि ये जब मरेगा या जब ये दुनिया छोड़ के जाएगा तो ये अपने बच्चों के लिए जायदाद और रुपया छोड़ के जाएगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति कर्जा नहीं छोड़ के जाएगा, सब कर्जा वर्जा चुका के जाएगा और बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ जाएगा। ये एक इसमें शुभ बात बताई गई है। तो ये राहु खाना नंबर 3, लाल किताब 1941, पेज 179 180। इसमें जो व्याख्यान थे ये मैंने आपको पूरा बता दिया है और इसका काफ़ी डिटेल में राहु का जो भी बातें हैं इसमें 41 में तो बहुत शॉर्ट बताई है, लेकिन 52 में 1952 में बहुत डिटेल में बताई है। तब हम इसकी और भी चर्चा करेंगे। आज मैं इस व्याख्यान को यहीं पर ही जो है विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।